हेलो फ्रेंड्स, एस टी आई स्पीसेस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से करंट अफेयर की क्लास के साथ आपके सामने मौजूद हैं। ये हमारी करंट अफेयर की 5वीं क्लास है अक्टूबर मंथ की। अगर पार्ट वाइज बात करें तो दोस्तों हमारे थर्ड वीक की ये पहली क्लास है, अर्थात पार्ट 1 है। ठीक है, आप जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। ठीक है, हर क्लास में हम 25 क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के। जो पूरे हफ्ते के टॉप मोस्ट करंट अफेयर होता है उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, इसको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है थर्ड वीक का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, आप उसको भी जाके हमारे चैनल पर जाके हमारे चैनल पर विजिट करके उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक 4 वीडियो हम करंट अफेयर की सीरीज में बना चुके हैं। ये हमारा करंट अफेयर का 5वां वीडियो है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल एस बुक पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल अवार्ड है, ये किसे दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, दलाई लामा, ठीक है, जेत्सुन पेमा, ए एंड बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये जो महिला है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और इनका नाम क्या है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। दलाई लामा की छोटी बहन जेत्सुन पेमा। ठीक है, तो ये जो महिला है इनका नाम क्या है, जेत्सुन पेमा, को अप्रैल में रेडोल्फ कॉलेज के पर्ल एस बक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जेत्सुन पेमा को 18 अप्रैल को एक विशेष समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेत्सुन पेमा। ठीक है, याद रखना है, दलाई लामा जी हैं जो, वो धर्मगुरु दलाई लामा है, उनकी ये बहन है, छोटी बहन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, कब होता है, अक्टूबर 17 को। इसके आगे और डिटेल्स है वो देख लेते हैं। हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, ये जो डेज होते हैं इनकी थीम। ठीक है, तो हम इसकी भी थीम देखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये इसकी थीम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर यानी कि 17 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो 52, 43, 64 और 39। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, GRWI के नाम से इसको जाना जाता है। 2023 लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, इस लिस्ट में 108 देश हैं। भारत को 64वें नंबर पर इसमें रखा गया है। 64वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को 108 में से। साल 2022 की लिस्ट की तुलना में भारत 15वें नंबर की गिरावट के साथ इस साल 64वें नंबर पर आया है। ठीक है, पिछली साल की अगर बात करें तो भारत की जो रैंक थी वो 49 थी। ठीक है, तो इसमें रैंक में गिरावट दर्ज की गई है। 49 की जगह इस बार जो भारत आया है वो 64वें नंबर पर आया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम हमारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ठीक है, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को देखा जा सकता है, तो आपको अच्छे से इनको नोट्स बनाने हैं, इनको तैयार करना है। 21 अक्टूबर को टीवी D1 कहां से अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है जयपुर, मदुरई, श्रीहरिकोटा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। गगनयान मिशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गगनयान मिशन चल रहा है। ठीक है, के तहत टीवी D1 अपने पहले परीक्षण के लिए 21 अक्टूबर को उड़ान भरेगा। ठीक है, उड़ान भरेगा, जिसे सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। ठीक है, ये आगे की डिटेल्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारा है, ठीक है, टीवी D1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। इसकी डिटेल्स सारी दी हुई है, तो डिटेल्स पे आपको अच्छे से गौर करना है, इनको नोट डाउन करना है, सो दैट के आंसर क्वेश्चन अगर कहीं से भी बनता है करंट अफेयर का, आप उसका आंसर करने में समर्थ हो सकें। ठीक है, हाल ही में कौन अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज 2023 के चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, रौनक, अर्जुन कल्याण, जी आकाश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। 17 वर्षीय रौनक साधवानी, नाम याद रखना है, रौनक साधवानी ने जर्मनी के टोबियास कोयले को हराकर अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 अपने नाम कर ली। रौनक ने 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपाधि
प्राप्त की है। तो दोस्तों ये है हमारे रौनक साधवानी, ठीक है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है, ठीक है। ऑप्शन ए रौनक इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है पैरा एशियन गेम्स 2022 में सबसे बड़ा दल, ये गलत है यहाँ पे, सबसे बड़ा दल किस देश का जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान, ठीक है। बताना है हमें इसका आंसर। डिटेल्स देखेंगे। खेल मंत्रालय ने पैरा एशियन गेम 2022 में सबसे बड़ा 446 सदस्यीय पैरा दल भेजने की घोषणा की है। चौथे पैरा एशियन गेम्स चीन के हांगजू शहर में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर आयोजित किए जा रहे हैं। पारुल परमार और अमित सरोहा पैरा एशियन गेम 2022 में ध्वजवाहक होंगे। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत। कितने 446 मेंबर्स इस बार जा रहे हैं, ठीक है, किसमें पैरा एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दिवाली 2023 पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा दानवीय राज्य है जो क्या देगा, ठीक है, किस राज्य में, सॉरी किस राज्य में कौन सा ऐसा दानवीय राज्य है जो एक सिलेंडर मुफ्त देगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर में 632 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही इस साल दिवाली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो याद रखना है वो योजना का नाम, उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को 300 रुपए सस्ता सिलेंडर के साथ दिवाली 2023 पर एक मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे बीके मोहंती, अरिंदम बागची, आर कृष्णमूर्ति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सोमवार को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। बागची इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। तो ये है मिस्टर अरिंदम बागची और ऑप्शन बी अरिंदम बागची इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है देश का सबसे ऊंचा झंडा किस बॉर्डर पर फहराया जाएगा। बॉर्डर के नाम देते हैं दोस्तों, टारी बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। देश का सबसे ऊंचा झंडा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान झंडे से 18 फीट ऊंचा फ्लैग के साथ फ्लैग के टॉप पर लगा सिस्टम जवानों की सर्विलांस में मदद करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को अमृतसर के दौरे के दौरान अटारी सरहद पर पहुंचे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया। अटारी सरहद पर ये पहुंचे, ये हमारे मिनिस्टर जी हैं नितिन गडकरी साहब, ठीक है। और कहाँ पे, अटारी बॉर्डर पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अटारी बॉर्डर पे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी की एक दिवसीय रैंकिंग में भारत का कौन सा खिलाड़ी 6वें नंबर पर पहुंच गया है। वनडे रैंकिंग की बात की जा रही है, ठीक है। विच इंडियन प्लेयर हैज रीच्ड नंबर 6 इन द आईसीसी वनडे रैंकिंग। तो प्लेयर्स के नाम देख लेते हैं हम। श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी। डिटेल्स देखेंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, किसकी बात की जा रही है, रोहित शर्मा जी की बात की जा रही है, ठीक है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6 नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें 4 स्थान का फायदा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टॉप पर बने हुए हैं। बुधवार को जारी लेटेस्ट वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी रोहित शर्मा इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास इसकी और डिटेल भी मौजूद है। ये देखिए आईसीसी वनडे की रैंकिंग है और ये बॉलिंग रैंकिंग है। अगर हम देखेंगे वनडे में तो नंबर 1 पर पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम है, शुभमन गिल नंबर 2 पे है भारत के। इनके जो पॉइंट्स हैं वो 818 हैं, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा नंबर 6 पे भारत के रोहित शर्मा है, ठीक है। और फिर नंबर 9 पे है, नंबर 9 पे हमारे विराट कोहली है भारत के। तो 3 प्लेयर हैं टॉप 10 में। अगर हम बात करें बॉलर में तो जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के हैं 660 के साथ। फिर इसके बाद भारत के मोहम्मद सिराज हैं जो नंबर 3 पर है, फीचर करते हैं। अगर बात करें एक और प्लेयर की तो कुलदीप यादव 8वें नंबर पर फीचर करते हैं। तो इस तरह हमें याद रखना है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक राष्ट्रों के विकास में उन्नत
विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता वाले आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 अक्टूबर 2015 को विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थापना की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम थाना जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट दिया गया है, हमें थाने का नाम बताना है कि किसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, जबलपुर, पूना, भोपाल और इंदौर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिटेल देखेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश का महिला थाना, महिला पुलिस स्टेशन पूरे भारत में पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001:2005 प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे प्रमाण पत्र 3 वर्षों के लिए जारी किया, इसको जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भोपाल इज द राइट आंसर। याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन देख लेंगे, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा। हमें बताना है कि प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता लॉन्च की है। देश के युवाओं की अद्वितीय और विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों फटाफट से हम। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। डिटेल देख लेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। जैसा कि आपको हमको सबको पता है दोस्तों कि प्रमोद महाजन जो दिवंगत नेता है, वे महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारों गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? गोवा, पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवाबिंद सरदारा गांव, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव, ठीक है, खिताब से, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है दोस्तों, इसे ये खिताब दिया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। और किसी और ने नहीं बल्कि 5 बहनों ने मिलकर इस गांव की सूरत बदल दी है। ठीक है, तो जहां चाह होती है दोस्तों वहां राह होती है। पंजाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब का एक गांव जिसे 5 बहनों ने मिलकर बदल दिया, और उसने क्या खिताब हासिल किया है? भारत का सबसे अच्छा पर्यटन गांव होने का खिताब हासिल किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो है ना दोस्तों, बिहू एक डांस फॉर्म है। ठीक है, असम में ये फॉलो की जाती है। ठीक है, असम में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, भोगाली या माघ बिहू तो जनवरी महीने में, इसके बाद रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में, और अंत में कोंगाली या काटी बिहू। ठीक है, याद रखना है 3 टाइप का बिहू है, डांस फॉर्म है जो असम में फॉलो की जाती है। ठीक है, यूपीएससी इन जैसे क्वेश्चंस को बहुत पूछता है, याद रखना है दोस्तों, इनके बारे में छोटी से छोटी जानकारी आपको हासिल करनी है। ठीक है, ऑप्शन बी सम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक राज्य की राजधानी में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी? दोस्तों बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। ठीक है, अगेन सीएम योगी जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो बात उत्तर प्रदेश की ही की जा रही होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक राज्य की राजधानी में श्री अन्न महोत्सव, याद रखना है महोत्सव का नाम क्या है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी। ठीक है, 27 से 29 यानी 27, 28 और 29 3 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक मंडल में 50 प्रगतिशील किसान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना है। क्लियर सा उद्देश्य है सरकार का
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी छोटी से छोटी डिटेल को दोस्तों पता करिए, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, डिटेल्स में लिखा हुआ है, उस पूरे को आप अपने नोट्स में बनाइएगा, लिखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी भेल, आईईसी लिमिटेड या फिर सेल। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईआरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे डिटेल लिखी हुई आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी आरईसी लिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उड़ीसा के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में चल रही 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के रविवार को खेले गए फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को 7-1 से हराकर इस खिताब पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन जीता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने इस खिताब को जीत लिया है। ठीक है, याद रखना है हमें इसका आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, डेनमार्क, नीदरलैंड, आइसलैंड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया है। ठीक है, नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसमें। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान है। ठीक है, भारत भारत विश्लेषण की गई 47 प्रणालियों में से 45वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो क्या बताना है? नीदरलैंड, नीदरलैंड ने टॉप किया है, नीदरलैंड फर्स्ट रैंक पर आया है। ऑप्शन बी नीदरलैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमें बताना है। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? जेसिका अर्डन, लुइस कैफरेली, क्रिस्टोफर लक्सन और फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। ठीक है, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो हमें पता चल गया है क्रिस्टोफर लक्सन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है न्यूजीलैंड के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? ईडी, सीबीआई, डीजीसीए या फिर आईबी। ओके, याद रखना है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपने ऑपरेशन चक्र 2 के हिस्से के रूप में 5 अलग अलग मामलों के संबंध में कई राज्यों के 76 स्थानों पर तलाशी ली है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑप्शन बी सीबीआई इज द राइट आंसर। याद रखना, ऑपरेशन चक्र के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है अक्टूबर 3rd वीक का, ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमने इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर के डिस्कस किए हैं, जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर था। इसका पार्ट 2 इस वीक का 3rd वीक का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी से हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो इस तरह हमारे जो हमने आपसे प्रॉमिस की है, जो हम सीरीज चला रहे हैं, हर वीक पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो आते हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर मौजूद होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एकेडमी है, दृष्टि IAS अकेडमी आगरा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन में कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी की बात की जाए, चाहे वो यूपीपीसीएस की बात की जाए, तो आप हमारी कोचिंग में जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स में बात करके, ठीक है, ये नंबर्स जो दिए हुए हैं इन पे बात करके सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।